Hello everyone, thanks for clicking this video. So friends, in this video we will learn another use that is had better. आज की इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग एक नया यूज़ सीखेंगे जो कि है had better. यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इसी तरह के यूजेस आपको चैनल पर मिलेंगे। हमने डे 14 तक कर लिया था और डे 15 आज हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग had better का यूज़ सीखेंगे। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब क्या होता है? हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा या फिर हम कहें अच्छा होगा। इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जैसे देखिए कहें कि फॉर एग्जांपल बेहतर होगा कि आप विद्यालय जाएं या बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी उठें। और एग्जांपल की बात करें, बेहतर होगा कि आप इस पत्र को लिखो, बेहतर होगा कि तुम वहाँ जाओ। जो इस तरह के सेंटेंस हैं उसको हम हैड बेटर की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको किस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो लेट्स सी। देखिए हैड बेटर का हमने मतलब तो बता दिया, बेहतर होगा या अच्छा होगा। और स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? और देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने 8 सेंटेंस लिखे हुए हैं। आइए उसको बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो गारंटी है कि आप हैड बेटर का यूज़ सीख लोगे। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं, बहुत ही 5-6 मिनट में आप हैड बेटर का यूज़ सीख लोगे। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है कि बेहतर होगा कि आप अंग्रेज़ी बोलो। ठीक है, या अंग्रेज़ी बोलें, दोनों सही है। बेहतर होगा कि आप अंग्रेज़ी बोलें। ध्यान दीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। जो सबसे पहले लिखा गया उसको लिखना है, फिर हैड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एकदम स्टेप टू स्टेप चलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आप। आप के लिए इंग्लिश होती है क्या? यू। क्लियर है? यू। उसके बाद हैड बेटर। ठीक है, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। क्लियर है? फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब है बोलना, बोलना ही है ना, वर्ब है बोलना। तो क्या हो जाएगा? यू हैड बेटर। बोलने क्या होता है? स्पीक। बोलना क्या होता है? स्पीक। ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप। और उसके बाद हमको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, है इंग्लिश है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है जो बेहतर होगा इसका हैड बेटर हमने लिख दिया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। फिर ये हमारा बचा क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू हैड बेटर स्पीक ENGLI इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए, बेहतर होगा कि आप प्रतिदिन विद्यालय जाएं। देखिए इस तरह के सेंटेंस हम लोग कई बार डेली लाइफ में यूज करते हैं, बेहतर होगा कि आप विद्यालय जाएं। बट प्रॉब्लम इज डैट हम जानते ही नहीं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाएं कैसे, कैसे ट्रांसलेट करें या कैसे बोलें। इसीलिए हम लोग हैड बेटर का यूज़ पढ़ रहे हैं। अगर हैड बेटर का यूज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद इस तरह के सेंटेंस हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सेंटेंस पढ़ लीजिए पहले। बेहतर होगा कि आप प्रतिदिन विद्यालय जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। इसमें आपको सब्जेक्ट दिख क्या रहा है? सब्जेक्ट क्या है? आप। इसके लिए आपको क्या यूज करना है? यू। ध्यान दीजिएगा, यू। क्लियर है? देन उसके बाद आपको क्या यूज करना है? हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स बेहतर होगा। ठीक है, यू हैड, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। ठीक है, यू हैड बेटर हो गया। फिर वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब क्या है? आप प्रतिदिन विद्यालय जाएं। वर्ब क्या है? वर्ब है जाना,
वर्ब जाना है, और जाने के लिए इंग्लिश क्या होती है? गो। यू हैड बेटर गो। फिर कहाँ जा रहे हो आप जा रहे हो विद्यालय जा रहे हो भाई। ऑब्जेक्ट में क्या गया? विद्यालय, स्कूल। यू हैड बेटर गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अभी एक चीज बचा है, प्रतिदिन। ये भी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, अदर वर्ड है। और प्रतिदिन का क्या होता है? डेली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगला सेंटेंस देखिए। सेंटेंस क्या है? बेहतर होगा कि आप रोज नहाएं। ये भी सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, कई बार यूज कर चुके हैं और करते भी हैं और करते रहेंगे भी, कि आप भाई बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी नहाएं या जल्दी नहाएं। इस तरह के सेंटेंस हम लोग डेली यूज करते हैं। बस वही प्रॉब्लम है कि हम लोग जानते ही नहीं कि कैसे इसको बनाएं। और हैड बेटर के यूज से इस तरह के सेंटेंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। बस आपको फॉलो करना है यही स्ट्रक्चर, इसी पैटर्न पर आप पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। सेंटेंस है बेहतर होगा कि आप रोज नहाएं। एट फर्स्ट सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू ही है। ठीक है, यू यानी आप है तो यू ही हो गया। फिर उसके बाद हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। ठीक है, फिर वर्ब लगाना है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। यू हैड बेटर वर्ब, देखिए ध्यान से ढूंढिए पहले। वर्ब मीन्स क्रिया, जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? नहाने का। नहाने का काम हो रहा है भाई। हाँ, तो ये हमारा वर्ब हो गया, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। नहाने क्या होता है? टेक बाथ, टेक अ बाथ। यू हैड बेटर टेक अ टेक अ बाथ। यहाँ तक क्लियर है? फिर देखिए, रोज है, रोज मीन्स डेली। यू हैड बेटर टेक अ बाथ डेली। डेली। ठीक है, सेंटेंस था हमारा बेहतर होगा कि आप रोज नहाएं। इसका क्या सेंटेंस बना? यू हैड बेटर टेक अ बाथ डेली। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अच्छा होगा कि आप उसे भूल जाएं। इस तरह के सेंटेंस भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर ऊपर सब बेहतर होगा लिखा है और अच्छा होगा, दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। सेंटेंस है कि अच्छा होगा कि आप उसे भूल जाएं। ये भी सेंटेंस हम लोग यूज ही करते हैं कई बार। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, यू। देन उसके बाद हैड बेटर, यू हैड बेटर। अच्छा होगा कि आप उससे भूल जाएं, यू हैड बेटर। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? भूलना, फॉरगेट। यू हैड बेटर फॉरगेट। ठीक है, वर्ब क्या है? फॉरगेट। भूलने को क्या कहते हैं? फॉरगेट। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसे, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, यही बचा है ऑब्जेक्ट उसे। हिम या हर। यू हैड बेटर फॉरगेट हिम या हर। हमको क्लियर नहीं दिया है उसे, ये किस किस को बता रहा है ये, इसलिए हम यहाँ पर हिम या हर बोथ लिख दिए हैं। मेल है या फीमेल ये डिसाइड नहीं किया है, तो हम दोनों मेंशन कर दिए, कोई बात नहीं, आप जो मन कहे लिख सकते हो। फिफ्थ सेंटेंस है बेहतर होगा कि आप इस पत्र को लिखें। देखिए इस तरह के सेंटेंस हम लोग कई बार यूज करते हैं डेली लाइफ में। जब कोई टीचर आते हैं, कहते हैं यार कि बेहतर होगा कि यार तुम इस पत्र को लिखो, क्योंकि तुम्हारी लेखन शैली बड़ी अच्छी है, तुम इस पत्र को लिखो। तो इसीलिए ये सेंटेंस है। और हम लोग हिंदी में तो कई बार यूज करते हैं, बट वही मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएं। स्ट्रक्चर पढ़े नहीं थे अभी तक तो प्रॉब्लम थी, बट आज पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सब खत्म। तो आइए इसको बनाते हैं। सेंटेंस क्या है? बेहतर होगा कि आप इस पत्र को लिखें। ध्यान दीजिएगा, आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हमने आपको बार बार सजेशन हम दे रहे हैं कि भाई आपको यही यूज करना है। ये जो पैटर्न हमने लिखा है स्ट्रक्चर का, आपको वही फॉलो करके पूरा सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान काम है। यू, आप है तो यू हैड बेटर। अब थोड़ा तेज चलें क्योंकि आपसे इतना सेंटेंस हम बना चुके हैं। यू हैड बेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना। लिखने क्या बोलते हैं? राइट। ठीक है, यू हैड बेटर
यू हैड बेटर राइट, ध्यान दीजिएगा। फिर हमको यूज करना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस पत्र को, पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट ये पार्ट हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यू हैड बेटर राइट, इस पत्र को क्या हो जाएगा? दिस लेटर, क्लियर है यहाँ तक? फिर से देख लीजिए, बेहतर होगा कि आप इस पत्र को लिखें, यू हैड बेटर राइट दिस लेटर। क्लियर है? अगला सेंटेंस देखिए, बेहतर होगा कि आप मुझसे बात करें। ये भी हम लोग यूज करते हैं, कई बार यूज कर चुके हैं, करते भी हैं। और आइए बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है? आप ही है। यू, फिर हैड बेटर, यू हैड बेटर, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? बात करना। बात करने को टॉक कहते हैं। यू हैड बेटर टॉक। क्लियर है? फिर ऑब्जेक्ट हमको यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे। यू हैड बेटर टॉक टू मी। इतना आसान है कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस आपको यही फॉलो करना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे आप तो बना ले जाएंगे। हो गया? बेहतर होगा कि आप मुझसे बात करें, यू हैड बेटर टॉक टू मी। क्लियर है? अगला सेंटेंस, अच्छा होगा कि आप वहाँ चले जाएं। ये सेंटेंस हम लोग कितनी बार यूज करें, आप ही बताइए? कई बार। बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक इट। वी नो इन हिंदी बट वी डोंट नो how to translate or how to make in English. That is why we are learning a use that is had better. Clear है? सेंटेंस क्या? अच्छा होगा कि आप वहाँ चले जाएं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको वही फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट देन उसके बाद आपको यूज करना है हैड बेटर। ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं। सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, फिर उसके बाद हैड बेटर, और उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। यहाँ लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? हाँ, जाना। ठीक है, क्या है? आप वहाँ चले जाएं। जाना है ना? गो। जाने क्या बोलते हैं? गो ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई? यू हैड बेटर, बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप वहाँ चलें। यू हैड बेटर गो देयर। देयर मीन्स वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ। अच्छा होगा कि आप वहाँ चले जाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब गो है, फिर वहाँ क्या हो गया? देयर। क्लियर है? लास्ट सेंटेंस है, बेहतर होगा कि आप इस पाठ को याद कर लें। ठीक है? इस सेंटेंस को आपको बनाना है। क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क का यहाँ मतलब है कि इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स बताना है। पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो इसको देख लीजिए, पूरे सेंटेंस हमने कैसे बनाया है। लास्ट में आपको इसको कमेंट बॉक्स बताना है, इसको बना करके। ठीक है? तो यार ये पूरी वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।